गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपना अगला चैप्टर नंबर 13 स्टैटिक्स क्लास 10th का स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। आप स्टैटिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। स्टैटिक्स क्या होता है? तो आपने पिछली क्लास में पढ़ा है कि आपके पास एक डाटा ग्रुप एक ऑब्जर्वेशन होती है, उसको स्टैट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? स्टैटिक्स में आ जाती है कि अगर हम किसी चीज की ऑब्जर्वेशन करके और उस डाटा को एक एक्सप्लेनेशन दे, ये सभी किस में आ जाती है? स्टैटिक्स में आ जाती है। ये आपने पिछली क्लास में पढ़ रखा। 10th क्लास में हम इस स्टैट्स चैप्टर को 3 पार्टों में डिवाइड करते हैं: मीन, मोड और मीडियन। मीन, मोड, मीडियन आपको पढ़ना है। आज फर्स्ट लेक्चर में हम बात कर लेते हैं मीन की। मीन क्या होता है? आप जानते हो, किसी भी चीज की एवरेज वैल्यू निकालना। अगर आपको कोई डाटा दे रखा और आप उसका मीन निकालते हो तो उसकी एवरेज वैल्यू जो निकालते हो आप उसको क्या बोलते हो? मीन बोलते हो। ठीक, कोई दिक्कत? अब मीन जो है कैसे निकलता है, उसके 3 तरीके हैं। एक तो डायरेक्ट मेथड है, ठीक है जी। एक एज्यूम मीन मेथड है, और एक स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, आपको यही 3 मेथड पढ़ने हैं और यहीं से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा। बहुत ईजी। स्टैटिक्स में सिर्फ आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, क्वेश्चन आपके इजीली हो जाएंगे। अब पहला क्वेश्चन मीन का है, फिर हम मोड की बात करेंगे, मीडियन की बात करेंगे। आज हम सिर्फ मीन की बात कर रहे हैं। यह आपका इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का। आपको मालूम होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ठीक है जी। क्लास इंटरवल क्या होता है, क्लास मार्क क्या होता है, ये सभी चीजें आप पिछली क्लास में पढ़ के आ चुके हो। थोड़ा जनरल सा देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी किसी भी चीज की क्वांटिटी, डाटा, ये जो आपको दिया गया है जिसको आप फ्रीक्वेंसी मानते हो, वो फर्स्ट नंबर पे ये, सेकंड पे ये, थर्ड पे ये, ठीक। क्लास इंटरवल क्या होता है? ये एक गैप होता है। हम अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए क्या ले लेते हैं, जैसे 10 से 20 के बीच में हमने नंबरों की संख्या को ले लिया, तो ये आपका क्लास इंटरवल हो गया और ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई। मैं कहता हूं कि दो जो है वो रिपीट हो रहा है बार 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 बार, और वो 10 से 20 के बीच में आ रहा है, तो दो किसी चीज की वैल्यू की बात करते हैं। जैसे कि भाई कोई भी कुछ भी हो सकता है, जैसे 2 चेयर, 3, ऐसे कुछ भी ले लो, और वो एक इंटरवल, एक हमने डाटा फिक्स कर दिया, एक इंटरवल फिक्स कर दिया कि 10 से लेके 20 के बीच में आएगा, तो ये 10 से लेके 20, ये क्या हो गया आपका? क्लास इंटरवल, ठीक है जी। अब क्लास मार्क क्या होता है? क्लास मार्क भी आपको मालूम होना चाहिए। क्लास मार्क एक्स आई से दिखाते हैं बेटे। क्या होता है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ये आपका क्लास मार्क होता है। एक्स आई से दिखाते हैं। मगर जी अपर लिमिट कौन सी? ये बेटे आपकी अपर लिमिट होती है 10, और लोअर लिमिट आपकी ये होती है डिवाइडेड बाय 2। जो भी आया बेटे आपका वो क्या हो जाता है? क्लास मार्क, ठीक है। मिड वैल्यू भी बोलते हैं इसको, मिड पॉइंट भी बोल देते हैं। ये मिड वैल्यू है, मिड पॉइंट है ये उस क्लास इंटरवल का, ठीक है जी। मिड पॉइंट बोल दे, क्लास इंटर वो क्लास मार्क बोल दे, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। मीन को निकालने से पहले आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। ये बहुत ही इजी है, देख लीजिए, ठीक, कोई दिक्कत?
अब आते हैं हम अपने डायरेक्ट मेथड पे। डायरेक्ट मेथड क्या होता है उसको देख लीजिए बेटा एक बार। डायरेक्ट मेथड क्या है, आपको सिर्फ तरीका मालूम होना चाहिए, क्वेश्चन आप अपने आप कर दोगे। डायरेक्ट मेथड क्या है, टेबल याद होनी चाहिए बेटे। ये है बेटे आपका क्लास इंटरवल और ये है फ्रीक्वेंसी। ये आपको गिवन मिलेगा, ये आपको क्वेश्चन वाला दे देता है क्लास इंटरवल भी और फ्रीक्वेंसी भी। जैसे मैं मान लेता हूं फॉर एग्जांपल के लिए 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, कितना भी आपको वो दे सकता है। और फ्रीक्वेंसी दे रहा है वो 1 2 3 4 5, ऐसा कुछ आपको उसने फ्रीक्वेंसी दे दी। क्लास इंटरवल भी आपके पास है, फ्रीक्वेंसी भी आपके पास है। डायरेक्ट मेथड क्या कहता है, डायरेक्ट मेथड कहता है कि सबसे पहले आप एक्स आई निकाल लो, क्लास मार्क निकाल लो, और क्लास मार्क का मैं चाहता हूं बेटे आप यहीं पे फॉर्मूला रखो कि आपको कुछ करना ना पड़े, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। मैं कहता हूं कि आपको टेबल में ही फुल मार्क्स मिल जाते हैं। अब अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, भाई 10 को 20 में ऐड करोगे 30, डिवाइडेड बाय 2 करोगे कितना आएगा 15। ठीक है जी। अब यहां देखो, आगे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती, इनके बीच में गैप कितने का है, 15 में 10 जोड़ो, उसमें 10 जोड़ो, उसमें 10, उसमें 10। तो आपको हर कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती, एक कैलकुलेशन के बाद आप उसमें उसका गैप ऐड कर दीजिए, आपकी ये सभी वैल्यू आ जाएगी। इजी, ठीक। क्लास, अब आपने क्लास मार्क निकालने के बाद आपको निकालना बेटे एफ आई एक्स आई, दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई सभी को करनी आती है बेटे। एफ आई एक्स आई की मल्टीप्लाई 15 की 1 से करोगे कितना आएगा 15, 25 की 2 से करोगे कितना आएगा, 35 की 3 से करोगे कितना आएगा, 45 की 4 से करोगे कितना आएगा, और 55 की 5 से करोगे कितना आएगा। इजी, ये आपको कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे क्लास इंटरवल आपके पास आ गया, फ्रीक्वेंसी आपको, ये दोनों चीज आपको क्वेश्चन वाले ने दी। आपने क्लास मार्क का फॉर्मूला लगाया, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे आपका क्लास मार्क आ गया। उसके बाद आपने फ्रीक्वेंसी की और क्लास मार्क की मल्टीप्लाई कर दी, आपका ये आ गया। ठीक है जी, कोई दिक्कत। अब आपको यहाँ पे क्या निकालना है, समीशन ऑफ एफ आई और समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई। अभी बताता हूं बेटे, मैंने वर्ड यूज किया समीशन, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्लस। समीशन, सिग्मा साइन बोलते हैं इसको, समीशन, ठीक है। इसका मतलब होता है सम, जब हम काफी चीजों को ऐड करते हैं तो ये साइन लगा देते हैं, ठीक है। और यहां पे लगाया मैंने एफ आई, और एक मैंने लिखा समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई। अब बेटे समीशन का तो आपको पता चल गया जी, फ्रीक्वेंसी को जोड़ना है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक है जी। ये आई क्या है, आई बेटे आपका डिनोट कर रहा है फर्स्ट से लेके कब कब कहां तक है, 5 तक। आई की वैल्यू यहाँ पे क्या है, जब आई की वैल्यू आप 1 लोगे तो 1 पे कितनी वैल्यू है भाई, 1 ही है। जब आप F2 की वैल्यू लोगे कितनी है, 2 ही है। यहाँ पे ये सीक्वेंस बन रहा है, हमने एग्जांपल लिया, अगर वो यहाँ पे दे देता 5 10 4 3 2, तो F1 की वैल्यू कितनी हो जाती है 5, ये ऐसे है। तो आई यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एलिमेंट से या नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी से, कि भाई कितनी दे रखी है उसने, ठीक है। इसका आपके में कोई रोल है नहीं है ऐसा, ठीक है। आपने ये दोनों चीजें निकाल ली, कितना है भाई समीशन ऑफ एफ आई, जोड़ना बेटे 5 4 9,
10 15 कितना आया बेटे 15 आया। और इन सबको ऐड कर लो, इन सबको ऐड कर लो, जितना भी आएगा बताओ भाई। जल्दी बताओ बेटे। तो यहाँ पे जो मीन है उसको डिनोट करते हैं बेटे एक्स बार से। जल्दी बताओ भाई ऐड करके कितना है। ठीक है, मीन को किससे डिनोट करते हैं एक्स बार से, जो होता है समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ आई। दिस इज फॉर्मूला टू फाइंड द मीन बाय डायरेक्ट मेथड। ये डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, अब भाई समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई की वैल्यू कितनी आई हुई तुम्हारी 625। ठीक है, तो आपने क्या लिखा मीन एक्स बार इज इक्वल टू 625 डिवाइडेड बाय एफ आई कितना आया था आपका 15। तो आपने यहाँ 15 से डिवाइड कर दिया। आपने जो भी आपने यहाँ से काट के जो भी आंसर आया आपका वो आपका आंसर होगा, या आप यहीं पे छोड़ देते हो तो भी आपका ये आंसर माना जाता है। दिस इज वेरी सिंपल टू फाइंड द मीन्स बाय डायरेक्ट मेथड। ये बहुत ही सिंपल है कि डायरेक्ट मेथड से आप मीन कैसे निकालते हो। सिर्फ आपको क्या करना है, ये आपको क्वेश्चन वाला दे ही रहा है, ये आपने निकाल ली, उसके बाद मल्टीप्लाई कर ली, सम कर लिया, फॉर्मूला लगा दिया, वैल्यू रख दी, आंसर आ गया। 5 मार्क्स आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। कुछ भी तो नहीं है इसमें, बिल्कुल सिंपल। आप एक क्वेश्चन का फॉर्मेट याद रखिए, आपको सिर्फ ये याद रखने की जरूरत है कि मेरे को ये निकालना है और ये निकालना है बस। और उसके बाद आप फॉर्मूला याद रखिए। कैसा ही क्वेश्चन आ जाओ, भले कैसा ही कितना ही टफ क्वेश्चन आ जाओ, आप इजीली इस क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, ये है बेटे डायरेक्ट मेथड टू फाइंड मीन। आपको फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, फॉर्मूले लगाने के हाफ मार्क्स मिलता है। ठीक है भाई, इजी। देख लो, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो।